तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर कोई कार्बोकैटायन है, अगर वह कार्बोकैटायन अब रीअरेंज होकर के पहले से ज्यादा स्टेबल स्टेट में जा रहा है, तो वह कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर कोई कार्बोकैटायन है और उसे चांस मिल रहा है कि वह ज्यादा स्टेबल स्टेट में चला जाए, तो वह कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के द्वारा मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। यानी ठीक है, यानी कार्बोकैटायन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। ये जो रीअरेंजमेंट होता है, ये जो रीअरेंजमेंट होता है रीअरेंजमेंट होता है रीअरेंजमेंट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो रीअरेंजमेंट होता है वह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। वह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। रीअरेंजमेंट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो आपका रीअरेंजमेंट होता है, ये खुद पे खुद हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद में जो कार्बोकैटायन होता है आपका मोर स्टेबल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसके बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि इन ए कार्बोकैटायन मोर नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इन ए कार्बोकैटायन इन ए कार्बोकैटायन मोर नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। मोर नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है। बट कंडीशन इज दैट बट कंडीशन इज दैट आफ्टर रीअरेंजमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट न्यूली कार्बोकैटायन न्यूली कार्बोकैटायन न्यूली कार्बोकैटायन मस्ट बी स्टेबल मस्ट मोर स्टेबल। यह क्या कहता है? यह कहता है कि एक कार्बोकैटायन है, उस कार्बोकैटायन में केवल एक ही बार रीअरेंजमेंट नहीं, ऐसा हो सकता है कि वह उस कार्बोकैटायन में एक से ज्यादा बार कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर कोई कार्बोकैटायन है तो ये जरूरी नहीं कि केवल उस कार्बोकैटायन में एक ही बार केवल एटम का या ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो। ऐसा पॉसिबल है कि उस कार्बोकैटायन में एक या एक से ज्यादा बार ग्रुप या एटम का रीअरेंजमेंट हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि जब रीअरेंजमेंट हो रहा होता है, उसके बाद में जो कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूली कार्बोकैटायन बनेगा, वह ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। अगर आप बात करते हो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे आपका हाइड्राइड का मतलब आप समझ ही रहे हो। हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव। यानी जो हाइड्रोजन है, वह जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वह इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेकर के जाएगा। क्योंकि अगर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ में लेके जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पार्टनर का भी लेकर जा रहा है, और दूसरा वाला पार्टनर का अगर हाइड्रोजन
इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, यानी हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है जो कि निगेटिव चार्ज के रूप में आप जानते हो। अब 1,2 का मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन होगा वह पहले पोजीशन 1 पे होगा, और जब शिफ्ट होगा तो ये किस पोजीशन पे जाएगा, 2 पोजीशन पे जाएगा। जैसे आपके पास मान लो किसी वजह से इस तरीके का कार्बोकैटायन है, मान लो किसी वजह से आपके पास जो कार्बोकैटायन है वह इस तरीके का है, इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अगर आप कंसीडर करोगे तो इस कार्बोकैटायन के, ये जो कार्बोकैटायन है वह दो तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे? इस ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है और जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट द्वारा यह कार्बोकैटायन क्या कर रहा है, स्टेबल हो रहा है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो दो अल्फा हाइड्रोजन है। एक कैसा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आप जानते हो कि अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हो तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन के पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो अगर मान लो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे पहले था, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर आप नंबरिंग करते हो तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। अगर ये हाइड्रोजन अपना ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको लेकर के अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बन का जो एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था वो हाइड्रोजन लेकर के चला गया, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन जा रहा है और कहाँ पे चला जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 के बदला क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहां से देखो, आपने देखा कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे हाइड्राइड क्या हो गया? शिफ्ट हो, फर्स्ट सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्राइड आपका शिफ्ट हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वह यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिससे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ है, जिससे 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यानी ये जो कार्बोकैटायन है, अगर इन दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे तो ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा इसीलिए तो कहा जाता है कि देखो, रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन में, लेकिन कंडीशन ये है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है, जो न्यूली कार्बोकैटायन बन रहा है वह ज्यादा स्टेबल होना चाहिए पुराने की तुलना में। तो पुराना ए था, नया ए है, तो नया वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो हाइड्राइड शिफ्ट है ये फेवरेबल होगा, यानी ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसे हाइड्राइड शिफ्ट करने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका, ये वाला अगर कहीं पे कार्बोकैटायन है तो ये कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का आप देखोगे 1,2 एल्काइल शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का मतलब आर, आर का मतलब यहाँ पे CH3 हो सकता है, आपका C2H5 हो सकता है, या C3H6 हो सकता है। ये सारे आपके ETC, ये सारे आपके ग्रुप क्या होंगे? कार्बोकैटायन में शिफ्ट होंगे। जैसे जैसे मान लो
आपका कोई कार्बोकटायन इस तरीके का है, मान लो कोई कार्बोकटायन आपका इस तरीके का है, ठीक है। तो एक कार्बोकटायन है आपका, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो कार्बोकटायन है आपका 1 डिग्री कार्बोकटायन है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है। इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी ये जो कार्बोकटायन है केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट द्वारा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अगर किसी वजह से एक कार्बोकटायन इससे ज्यादा स्टेबल स्टेट में चेंज होने की इसे अवसर मिलता है, चांस मिलता है, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे जो इसके बगल में ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से अपना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट अगर हो जाता है, तो क्या सिचुएशन बनेगा एक बार देखने की आवश्यकता है। तो अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन से अगर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर के फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बनेगा इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। अब देखने वाली बात है कि ये 1 डिग्री कार्बोकटायन था और एक 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 3 6 और 6 to 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट द्वारा एक कार्बोकटायन क्या होगा, स्टेबल होगा, और साथ ही साथ तीनों तरफ से, इधर से और इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सारे एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, यानी प्लस आई इफेक्ट द्वारा इसको स्टेबलाइज करेंगे। सो ए वाला जो कार्बोकटायन है आपका ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू दिस कार्बोकटायन, और इस कारण से यह जो कार्बोकटायन होगा यह अपना रीअरेंजमेंट करके न्यूली कार्बोकटायन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से 1, 2 एल्काइल शिफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो रिंग, कभी कभी क्या होता है कि रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग एक्सपेंशन, कभी कभी क्या होता है, जो कार्बोकटायन जिस रिंग में होता है उस रिंग का क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। जैसे मान मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकटायन इस तरीके का कार्बोकटायन है, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि देखो ये जो कार्बोकटायन है किस तरीके का कार्बोकटायन है, तो 1 डिग्री कार्बोकटायन, क्या है, 1 डिग्री कार्बोकटायन। और इसके पास अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बारे में बात करोगे, इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में है। 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो केवल यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यह हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा स्टेबलाइज होगा। अगर मान लो आपका ये जो बॉन्ड है, ये जो रिंग का, इस रिंग में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट करके यहाँ पे जाकर के ऐड हो जाता है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो पहले 4 मेंबर की रिंग थी, अब जब यहाँ से टूट करके यहाँ से जाके कनेक्ट होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 मेंबर की क्या बनेगी, रिंग बनेगी, ठीक है। 5 मेंबर की क्या बनेगी, रिंग बनेगी। और यहाँ पे मान लो ये आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो 5 और 1 के बीच में, मान लो 5 है, A1 है, 5 और 1 के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, और टू पोजीशन पे, टू पोजीशन का मतलब ए वाला यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कार्बोकटायन बना है आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन, आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकटायन। सो ये जो रिंग एक्सपेंशन है यह होगा, क्यों होगा, क्योंकि रिंग रिंग एक्सपेंशन के बाद में जो कार्बोकैटायन बन रहा है वह ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, रिंग कंट्रैक्शन भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कार्बोकैटायन अपना रिंग कंट्रैक्शन भी कर लेता है, तो रिंग कंट्रैक्शन रिंग कंट्रैक्शन कब होगा, इसके बारे में देखते हैं।
तो मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है, इस तरीके का कोई कार्बोकैटायन है। अब देखने वाली बात है यहाँ पे कि अगर मान लो ये जो आपका स्टेरिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला जाता है तो क्या सिचुएशन बनेगा? अगर ये वाला यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो 1 2 3, ये वाला यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये देखो, आप देख सकते हो कि किस टाइप का कार्बोकैटायन है, मिसलिनियस कार्बोकैटायन, मिसलिनियस कार्बोकैटायन। आपको पता है एरोमेटिक कार्बोकैटायन के बाद में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वह मिसलिनियस कार्बोकैटायन होता है। सो ये जो आपका न्यूली कार्बोकैटायन बना हुआ है यह ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू इनिशियल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग कंट्रैक्शन फेवरेबल होगा, ठीक है, यहाँ पे रिंग कंट्रैक्शन फेवरेबल होगा। इसी तरीके से आप बात करते हो, मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है, ठीक है। अब बात आती है कि देखो, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ए वाला बॉन्ड शिफ्ट करवाएं कि ए वाला बॉन्ड शिफ्ट करवाएं, कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करवाएं। तो हम वो बॉन्ड शिफ्ट करवाएंगे जिसका, अगर मान लो मैं इसको यहां से यहाँ पे शिफ्ट करवाता हूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। और जिस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उसको हम रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे, बल्कि दूसरे वाले का करवा देंगे। क्या करवा देंगे? दूसरे वाले का करवा देंगे। तो आप देख सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट की बारे में बात करते हो तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसका इंडक्टिव, किसका प्लस आई इफेक्ट अच्छा होता है? तो आपका ड्यूटेरियम का ज्यादा अच्छा होता है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम का अच्छा है, इसलिए हम ड्यूटेरियम को ना रीअरेंज करवा करके हाइड्रोजन को रीअरेंज करवा देंगे, और यहाँ पे जो आपका बनेगा न्यूली कार्बोकैटायन वो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो CH3 हो गया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरियम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। और साथ ही साथ यहाँ पे ड्यूटेरियम जो है ये अपना क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। आपको यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे ड्यूटेरियम न शिफ्ट होकर के हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट हुआ? हाइड्रोजन इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि जो यहाँ पे ड्यूटेरियम है उसका वो गुड प्लस आई इफेक्ट लगा करके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। इसका प्लस आई इफेक्ट जिसका अच्छा होगा वह नहीं, जिसका अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट होगा वह रीअरेंज नहीं होगा बल्कि दूसरा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लो कि आपका किसी वजह से कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का कोई कार्बोकैटायन है, CH3, यहाँ पे CD3, यहाँ पे CH2। अब फिर आपके साथ सामने वही सेम सिचुएशन आया कि आप किसको रीअरेंज करवाओगे, इसको करवाओगे कि इसको करवाओगे। तो आपका सवाल ये होगा कि यहाँ पे अगर मान लो ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे ए जो ग्रुप होगा एक कौन सा इफेक्ट लगाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिस CD3 और सी एच थ्री दोनों में से जो आपका अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे रहेगा, बाकी दूसरा चला जाएगा, दूसरा शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह वीक बॉन्ड होता है और इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है। इसीलिए जो CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होता है वह अच्छा होता है। तो इस वाले कार्ब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करवाएंगे क्योंकि ये अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, गुड गुड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को यहाँ पे से हम शिफ्ट करवाएंगे, और ए वाला अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो इस तरीके का बनेगा सिचुएशन। और ये जो है आपका, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पे एक बात समझ में तो आ गई होगी आपको कि यहाँ पे शिफ्ट होगा, लेकिन कौन शिफ्ट होगा ये आपको चूज करने की आवश्यकता है। तो वो शिफ्ट होगा, आप एक बार देख लो कि कार्बोकेटायन के जब रीअरेंजमेंट के बाद में जो न्यूली कार्बोकेटायन बन रहा है, वह किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है अच्छे से। जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो तो नहीं होगा रीअरेंज, जो नहीं उतना अच्छे से डिस्टेबलाइज करेगा वही होगा रीअरेंज। ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन और मैं रखता हूं। CH3, CD3, CT3, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ आपका सामने CH2। फिर आपके सामने वही सिचुएशन, ए वाला शिफ्ट होगा कि ए वाला शिफ्ट होगा। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अच्छा लगाएगा वो क्या होगा, री अरेंज नहीं होगा, और जो नहीं लगाएगा वही रीअरेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस हाई प्लस एच इफेक्ट कौन अच्छा लगाता है, तो प्लस एच इफेक्ट आपका जो है वो CD3, CD3 जो है ये आपका प्लस एच इफेक्ट अच्छा लगाता है। तो ये तो नहीं रीअरेंज होगा, यही रीअरेंज होगा। तो ये वाला यहाँ पे रीअरेंज कर दो आप, क्या बनेगा आपका, CH3, CD3, CH2, CT3, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। ऐसे सेम तरीके से अगर आप बात करोगे, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके का है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आपका CD3 है। ठीक है। यहाँ पे क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा, तो एक बार देखने की आवश्यकता है। देखो इसके बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसके बगल में भी हाइड्रोजन है। अगर मान लो सपोज दैट, या एट कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो भी जाता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो भी जाता है, तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा CD3। ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन पहले भी था, अब भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। यानी इसका मतलब हुआ कि रीअरेंजमेंट के बाद में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। जब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो क्या ये रीअरेंज होगा, नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्या कंडीशन था, कंडीशन था कि रीअरेंजमेंट के बाद में जो न्यूली कार्बोकेटायन बन रहा है वह ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जबकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद में जो न्यूली कार्बोकेटायन बन रहा है वह ज्यादा स्टेबल नहीं है, बल्कि वही सेम स्टेबिलिटी है। इसलिए यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। इसी सेम तरीके से अगर आप बात करते हो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो सेम तरीके से बात करोगे, यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और 2 डिग्री का अगर मान लो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो जाता है, तो जो न्यूली कार्बोकेटायन बनेगा वो यहाँ पे आएगा, वो भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन ही होगा। तो पहले भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, बाद में भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के चांसेस हैं, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए तो भी। तो जब पहले बाद में भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन ही बन रहा है, तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकेटायन इस तरीके का है,
इस तरीके का कोई कार्बोकेटायन आपके पास है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर ये किसी वजह से इससे ज्यादा स्टेबल स्टेट में जा रहा है तो ये जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसके आसपास में क्या हाइड्रोजन है। अब हाइड्राइड शिफ्ट होने के चांसेस है, लेकिन अगर हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा दूं तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा देता हूँ तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ से मैं शिफ्ट करवा करके यहाँ से शिफ्ट करवा देता हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने से क्या होगा, ये जो आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बोकेटायन, ये कार्बन, तो ये है आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सो आप यहां से ना शिफ्ट करवा करके यहां से शिफ्ट करवाइए। अगर यहां से आप शिफ्ट करवाते हो तो आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये वाला यहाँ पे शिफ्ट अगर हो जाता है तो ये बन जाएगा CH2, और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये है आपका कार्बोकेटायन, ये है आपका। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होगा तो कहाँ से होगा, यहाँ से ना होकर के यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से होने से उसे ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये है आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन जाएगा, जो कि क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बाकी के लेक्चर हम बाद में करेंगे। थैंक यू आज के लिए।